आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे हमारा चैप्टर डिमांड। तो लास्ट टॉपिक एक बचा है छोटा सा, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व। काफी कंफ्यूजिंग लगता है, बच्चों को समझ में भी नहीं आता और टीचर्स भी जान के मार्क्स काटने के लिए इसको एग्जाम में पूछते हैं। तो चलो सभी कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड व्हाट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लेट्स स्टार्ट। देखो टॉपिक है बेसिकली, इस टॉपिक को मैं क्या बोलता हूँ, चेंज इन डिमांड। हाँ, आपकी बुक्स में मूवमेंट और शिफ्ट के नाम से है, वो भी हम लोग कंसिडर करेंगे, बट एक्चुअल में ये क्या है, चेंज इन डिमांड। देखो डिमांड चेंज हो रही है, डिमांड चेंज होने के हमने दो कारण बेसिकली लिए हैं कि दो तरीके से हो सकती है। सबसे पहला, या तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस की वजह से हो सकती है, या फिर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है। तो या तो प्राइस बदलेगा तो डिमांड बदलेगी, या अदर फैक्टर बदलेंगे तो डिमांड। अदर फैक्टर समझते हो ना, प्राइस के अलावा सभी डिटर्मिनेंट्स। अब अगर ये प्राइस की वजह से हुआ तो इसको बोलूंगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये ध्यान रखना, जब भी प्राइस की वजह से चेंज दिखाओगे तो क्या बोलोगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इज टर्म्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर मैं अदर फैक्टर्स की वजह से बोलूंगा तो मैं बोलूंगा चेंज इन डिमांड। ये याद रखना है आपने कि अगर वो चेंज प्राइस की वजह से आ रहा है तो उसको आप चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलोगे, और अगर वो चेंज अदर फैक्टर की वजह से आ रहा है तो आप उसको चेंज इन डिमांड बोलने वाले हो। अब अगर हम इनका ग्राफ बनाएं, ग्राफिकली तो हर चीज प्रेजेंट करते आ रहे हैं, अगर ग्राफ बनाएं तो ग्राफ पे ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट, यानी प्राइस की वजह से जब भी डिमांड चेंज होगा तो कर्व पे हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, और अदर फैक्टर की वजह से हुआ तो आपको देखने को मिलेगा शिफ्ट। मूवमेंट क्या है, शिफ्ट क्या है, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। मूवमेंट दो तरीके का होगा, ईदर डाउनवर्ड और अपवर्ड, या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। शिफ्ट भी दो तरीके का होगा, ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, कम या फिर ज्यादा। तो ये बेसिक हमने पढ़ना है इस टॉपिक में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चार्ट के लेफ्ट साइड से कि जो डिमांड चेंज हो रहा है वो प्राइस की वजह से हो रहा है। देखो अगर प्राइस की वजह से हो रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्राइस 10 से 20 हो गया, प्राइस बढ़ गया। तो आप मुझे बताओ क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगा, 100 से 50 हो गया, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गया। अब सपोज प्राइस मैं इस बार कम करता हूँ 20 से 10, तो क्वांटिटी डिमांडेड 50 से 100, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा। अगर इसका कर्व बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम, देखो मैं कर्व बनाता हूँ, दोनों कर्व्स बना देता हूँ एक साथ। अगर हम कर्व बनाएं तो प्राइस इधर ले रहा हूं मैं, प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांडेड, ये एक्स एक्सेस, ओरिजिन वाई एक्सेस, ये बेसिक आप प्लीज पुट कर लिया करो, 10, 20, और इधर ले रहा हूँ 50, 100, ठीक है। अब आप खुद देखो कि प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 है, प्राइस 10 तो क्वांटिटी डिमांडेड 100, यहाँ पॉइंट आएगा पॉइंट ए। प्राइस अगर 10 से 20 हुआ, ऊपर की तरफ बढ़ता है, 10 से 20 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 50 हो गया, ये लेफ्ट में बढ़ेगा, लेफ्ट में कम होगा। तो अब जो पॉइंट आया वो आया पॉइंट बी। तो आप मुझे बताओ, डिमांड कर्व तो एज यूजुअल डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, लेकिन जो पॉइंट है वो मूव करा ए से बी की तरफ, यानी कि इधर, तो इसको मैं बोलता हूं अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। या फिर ऊपर जब मूव कर रहा है तो देखो क्वांटिटी ये क्या शो कर रहा है, कम होती हुई शो कर रहा है कि 100 से 50 हो रही है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कोई भी चीज अगर कम होती है तो उसको बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बढ़ता है तो हम बोलते हैं एक्सपेंड हो गया, कम हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा होता है या अपवर्ड मूवमेंट हो रहा होता है, इसको क्या बोलूंगा मैं, अपवर्ड मूवमेंट को ही कॉन्ट्रैक्शन। कई बुक्स में कॉन्ट्रैक्शन लिखा है, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होना। देखो प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आया तो उसको क्या बोला मैंने, मूवमेंट। दूसरी जगह इधर देखते हैं, सिमिलर कर्व ऐसा ही, 10, 20, 50, 100। अब देखो पहले जब प्राइस 20 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 50 था, ये पॉइंट था ए, ठीक है। अब प्राइस कम हो गया, नीचे की तरफ आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ा, ये आगे की तरफ आया पॉइंट बी। कर्व एज यूजुअल अभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, लेकिन जो मूवमेंट देखने को मिला वो मिला ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर एक्सपेंशन।
डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा तो उसको क्या बोलूंगा, एक्सपेंशन। तो डाउनवर्ड मूवमेंट को ध्यान रखो, एक्सपेंशन। कई लोग इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं तो वो भी चलेगा। ठीक है गाइस, ये हमारा हो गया। अगर डिमांड चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस तो आपको क्या देखने को मिलता है, मूवमेंट। अब मैं ये हटाने वाला हूं तो मैं पहले ही पढ़वा रहा हूं। अगर डिमांड चेंज होगा ड्यू टू अदर फैक्टर्स, देखो जब प्राइस की वजह से हो रहा है तो हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं, अगर अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है तो प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ मैंने लिखा, इसको बोलूंगा चेंज इन डिमांड। और यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, शिफ्ट। शिफ्ट देखने को मिलेगा, इंक्रीज और डिक्रीज। तो देखो कैसे होता है शिफ्ट। ये तो हो गया मूवमेंट, और अब मैं आपको दिखाता हूं शिफ्ट। अब देखो प्राइस को हमें कांस्टेंट रखना है इस बार। प्राइस तो है 10 ही है, और जो डिमांड है वो 100 से 200 हो गया। क्यों? किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है, वो चीज फैशन में आ जाए, वो चीज टेस्ट में आ जाए, इनकम बढ़ जाए कंज्यूमर की, कोई भी कारण हो सकता है, डिमांड बढ़ जाएगा। प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर की वजह से। सिमिलरली प्राइस अभी भी सेम है, लेकिन जो डिमांड है वो 200 से 100 हो गया, कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? इनकम कम हो जाए, टेस्ट से आउट हो जाए, उसका सीजन चला जाए, अदर फैक्टर यही तो है। तो अदर फैक्टर के केस में प्राइस कांस्टेंट रहता है, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज आता है। अब देखो अगर डिमांड में चेंज आ ही रहा है तो इसका कर्व कैसा बनेगा, फिर से 2 कर्व्स बना दूंगा। अब देखो ध्यान से, ओरिजिन एक्स वाई, ये प्राइस लेना है, इधर भी प्राइस लेना है, ये क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, ये एक्स ओरिजिन वाई। प्लीज़ आप लोग इसको पुट कर लिया करो अगर कहीं रह जाए तो। सपोज मैं इस बार ले लेता हूँ 5 और 10, ठीक है, और इधर ले लेता हूँ मैं 100 200। ओके, अब मुझे बताओ आप, प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 है। प्राइस अगर 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 है। ये हमारा एक पॉइंट था। प्राइस अभी भी 10 है लेकिन डिमांड बढ़ गई है। प्राइस अभी भी 10 है लेकिन डिमांड बढ़ गई है, डिमांड इधर आ गई है, प्राइस कांस्टेंट है अभी भी। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जब हमने डिमांड कर्व का नेचर पढ़ा था तो डिमांड कर्व कैसा था, डिमांड कर्व वाज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, हमेशा नीचे आता हुआ कर्व। तो आपको ध्यान रखना है कि डिमांड कर्व ऐसा ही बनेगा। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, पहले ये था, अब कर्व इधर आ गया, अब इस पॉइंट पे आ गया। तो देखो पूरे के पूरे कर्व ही शिफ्ट हो गया। पहले कर्व ये था, अब पूरा कर्व ही शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको इसीलिए बोला था कि जब भी डिमांड चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर तो ये मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। मूवमेंट कब देखने को मिलता है? जब प्राइस की वजह से चेंज हो। अदर फैक्टर की वजह से आया तो पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। अब इस शिफ्ट को क्या बोलूंगा? राइटवर्ड शिफ्ट या फिर इंक्रीज। इसी को राइटवर्ड शिफ्ट या फिर इंक्रीज बोला गया है। अब देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या होगा। इसमें देखो प्राइस फिर से 5 और 10 लेता हूँ, और क्वांटिटी डिमांडेड सेम 100 और 200। चलो प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 200 है, ये ले लिया मैंने 0.1। और अभी भी प्राइस 10 है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया, यहाँ आ गया। तो इस बार जो पहले वाला कर्व था वो ये था, जो पहले वाला कर्व था वो ये था, और अब जो नया कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो जो इस बार कर्व शिफ्ट हुआ है वो हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो अगर डिमांड कम हो रहा है तो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो राइट में शिफ्ट हो रहा है। इसको क्या बोलूंगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर डिक्रीज। इसको क्या बोल दूंगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर डिक्रीज इन डिमांड। तो गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि कब मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कब शिफ्ट होगा ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। यहाँ पे देखो प्राइस सेम रहा, प्राइस में कोई बदलाव नहीं है, और यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा था। तो प्राइस अगर चेंज होगा तो मूवमेंट देखने को मिलेगा। मूवमेंट 2 हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। और अगर शिफ्ट है तो अदर फैक्टर की वजह से शिफ्ट भी 2 हो सकते हैं, इंक्रीज, डिक्रीज या लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा डिमांड चैप्टर खत्म हो जाता है। कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे आपके चैप्टर में, तो आप उन्हें रीड करोगे तो आपको काफ़ी क्लियरली समझ में आ जाएंगे। हाँ, इसके साथ साथ एक टॉपिक और आ जाता है जो आपको लास्ट में गिवन होगा, और वो टॉपिक क्या बोल रहा है? वो टॉपिक आपको अलग अलग कर्व्स बनाने के लिए बोलता है। अलग अलग कर्व्स कैसे कि सपोज आपको कह रहा है कि आप इफेक्ट दिखाओ, ऐसे दिखाएगा, शो द
इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन डिमांड ऑफ गिवन गुड। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये इस तरीके से एग्जाम में भी आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। क्या होता है इसके अंदर, ये कह रहा है कि हमें आप इफेक्ट दिखाओ, किसका इफेक्ट दिखाओ, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज हो रहा है ऑन डिमांड ऑफ गिवन गुड, आपके कर्व की डिमांड पे। अब देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड अदर फैक्टर, अदर फैक्टर है ये, प्राइस ऑफ गिवन गुड नहीं है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है। रिलेटेड गुड्स अदर फैक्टर में आ जाता है। तो आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि रिलेटेड गुड्स दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से गुड्स हो सकते हैं वो, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं पेप्सी और कोक, और इधर एग्जांपल ले लेते हैं कार और पेट्रोल। अब आप देखो, सबसे पहले तो आप ये पॉइंट को पकड़ो कि अगर अदर फैक्टर है तो अदर फैक्टर की वजह से मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो जब शिफ्ट देखने को मिलेगा तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे अपने कर्व का डिमांड कर्व दिखाना है तो सपोज मेरे कर्व का डिमांड कर्व ये है, मेरे गुड का डिमांड कर्व मैंने ये ले लिया, इसी तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, अब मेरा गुड सपोज पेप्सी है, मेरा गुड ये है, दिस इज माई गिवन गुड। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, प्राइस सब्स्टिट्यूट का बढ़ गया। आप मुझे बताओ अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया, केसेस बनेंगे इसके अंदर। पहला केस क्या बनेगा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस। मेरे गुड का अगर प्राइस बढ़ गया, सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया, तो लोगों का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा मेरा पेप्सी का। क्यों? क्योंकि कोक तो महंगा हो रहा है। अगर मेरे सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है तो मेरी डिमांड बढ़ेगी ना, लोग इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ के मेरे पास आएंगे, तो मेरी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगी तो आप क्या दिखाओगे, इसको राइटवर्ड शिफ्ट दिखाओगे। ये हो गया केस 1, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से केस 2 बनाओ। केस 2 में भी अपना एक डिमांड कर्व ले लो, ये आपका डिमांड कर्व आ गया, इसको प्लीज आप लोग नेमिंग कर लेना, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, ये आपका आ गया। अब सपोज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीजेस, आपका जो सब्स्टिट्यूट है उसका प्राइस कम हो गया। तो मुझे बताओ अगर आपके सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हो गया तो लोग आपका गुड छोड़ के दूसरे गुड पे चले जाएंगे, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट सस्ता है, तो हमारा गुड कोई क्यों लेगा। जब दूसरे पे लेगा तो हमारी डिमांड हो जाएगी कम, तो हम अपने डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे। ये बन गया हमारा केस नंबर 2। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो ये 2 केसेस बनते हैं। अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो कौन कौन से केस बनेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में भी इसी तरीके से कर्व बनाना है आपने। सबसे पहले अपना डिमांड कर्व बना लिया करो, ये हमने डिमांड कर्व बना लिया, इसको ओरिजिन ले लिया, वाई ले लिया, एक्स ले लिया, इधर प्राइस और इधर क्वांटिटी डिमांडेड। अब आप मुझे बताओ अगर सपोज पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, आपका गुड कार है, दिस इज योर गिवन गुड, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड बोलोगे आप प्राइस के साथ हमेशा। अगर मेरे गुड की डिमांड कम हो गई तो मैं इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दूंगा, इधर दिखा दूंगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ने की वजह से मेरे गुड की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और सपोज आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो जाए, इस बार पेट्रोल का प्राइस कम हो जाए, तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, कार की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो बढ़ती हुई कैसे दिखाओगे, ये आपने डिमांड कर्व बना दिया एक, अब बढ़ता हुआ दिखाना है। बढ़ता हुआ दिखाना है तो इसको कर दो राइटवर्ड शिफ्ट, इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है जी, ओरिजिन एक्स वाई, ये हमारा केस 3, ये हमारा केस 4। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके अंदर 4 केसेस के आंसर्स बनते हैं। आपको इसको विद एक्सप्लेनेशन लिखना होता है और आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर कहते हैं इनकम बढ़ रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट कर दो, कम हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो। उसमें भी 2 केसेस बन जाएंगे, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड। तो ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन भी, कर्व बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके पास एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो दैट इज ऑल गाइस, चैप्टर नंबर 3 डिमांड इज ओवर। होपफुली आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में आपको किसी और चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में नीचे आप बता सकते हो, मैं जल्दी ही उनका वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सबके साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।